बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। एक अलहदा सा ये चिकन पुलाव है। आम है, कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं खाने में बहुत ख़ास और मज़ेदार है। देखने में भी बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। आइए तैयार करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 कप मैंने घी डाला है और अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। मसाले मैंने इसको भून लिया अच्छी तरह। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके रखे हुए थे, चॉप नहीं किए, मैंने काटे हुए थे, वो मैंने बारीक बारीक काट के अब मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब ब्राउन होने तक इसको मैं पकाऊंगी। अब मेरे वो प्याज नरम होना शुरू हो गए हैं। प्याज को ब्राउन रखना है, काला नहीं करना है। इतने ही प्याज को ब्राउन रखना है ताकि पुलाव अच्छे तरीके से बने। मैंने आधा किलो चिकन लिया था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इनकी आपने ऐसे बुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसको इसके कलर चेंज होने तक इसको भूनते रहें। ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से ये इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रखे हुए थे, वो मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको इतना पकाना है कि वो ज़रा जो टमाटर है मेल्ट हो जाएं। अब इसको मैंने भून लिया है अच्छे तरीके से। अब ये ज़रा थोड़े नरम पड़ जाए तो फिर अगला स्टेप शुरू करती हूँ। तो आइए, ये मैंने 1 कप दही फेंट के रखा हुआ था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पुलाव भी बड़ा अच्छा बनेगा। नरम सॉफ्ट सख्त बन जाते हैं वो वाले चावल नहीं बनेंगे, सॉफ्ट और नरम बनेंगे, खाने में मज़ेदार होंगे। ये देखिए, मैंने मसाले डाले हैं। 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, फिर मैंने 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली है, मैंने 2 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा मसाला डाला है। इनको अच्छी तरह इनकी बुनाई करूँगी ताकि मसाले इस चिकन में मिक्स हो जाए। अब खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं, बड़ी मज़े की हैं खुशबुएँ। अब इसमें इनको अच्छा भून के तो मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 किलो के 1.5 लीटर तकरीबन पानी डालूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन गला हुआ हो तो पुलाव का मज़ा आता है। मैंने इसको 15 से 20 मिनट ऊपर रखा था ताकि अच्छी तरह चिकन गल जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 3 पाव के बराबर चावल डालूँगी जो मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। अब मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो अब इन चावलों को हमने मिक्स करके पूरे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि चावल अच्छी तरह गल जाएं। और अब अभी मैं इसको ढाँप दूँगी ताकि हमारे चावल जो है तैयार हो जाएं। ये देखिए, हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और अलहदा देखिए हमारे चावल हैं, जुड़े हुए नहीं चावल, अलहदा चावल हैं। ये देखिए, मैंने 2 एग लिए थे, उनको उबाल के मैंने जर्दी निकाल दी थी, सफ़ेदी के छोटे छोटे पीस करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 शिमला मिर्च मैंने हाफ़ ली थी, उसके 4 पीसेस किए थे, वो मैंने इस दम पे लगा दिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा धनिया मैंने ऐड किया है, तो 1 हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया। ये बहुत मज़ेदार। और दम मैंने 10 से 15 मिनट रखा है ताकि चावल जो एक कनी हम छोड़ के रखते हैं वो अच्छी तरह दम पूरा आ जाए। ये देखिए, अलग-अलग हमारे चावल हैं, कोई जुड़े हुए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हमारा पुलाव तैयार हो गया है और इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो बहुत हम मेहनत करते हैं
आपके लिए करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, बहुत खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है, हमें बताना है आपने भी पुलाव बना के कि आपको पुलाव कैसा लगा है, और ये मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।